ये एक चीज़ है, इसको शॉपर बैग कहते हैं। ये आज तक सिंध गवर्नमेंट से बैन नहीं हो पा रही। हम उम्मीद करते हैं ब्रिजेस बन जाएंगे, डैम्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। ये एक वेटलेस चीज़ ये सिंध गवर्नमेंट से बैन नहीं हो पा रही है। लास्ट ईयर ये बैन की गई थी, आज ये फिर मिल रही है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। सर, आज तक मैंने जितने चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उन सब की स्कैन कॉपीज विद एक्सेल शीट्स मेरे पास मौजूद है। जिसको भी ऑडिट करनी है प्लीज़ मुझसे वो ले ले। और एक भी चेक देते हुए मैंने अपना फोटो सेशन नहीं करवाया। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए गुनाह है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के पैसे हैं, टैक्स के पैसे हैं। मैं उस पर अपनी कोई मार्केटिंग नहीं करना चाहता। जिस दिन मैं अपने जेब से दूंगा मैं तब भी फोटो सेशन नहीं करवाऊंगा। सैलरीज की बात मैं करता हूँ। सैलरीज पे आपने 7% रखा है इंक्रीमेंट। मुझे लगता है कि ये सैलरी की जो डिस्पैरिटी इसमें बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगी, क्योंकि अगर जो 40,000 कमा रहा है उसको 42,000 तकरीबन मिलेंगे, 42,800। और जो 3 लाख कमा रहा है वो तकरीबन 3,21,000 उसको मिलेंगे इंक्रीमेंट के बाद। तो इसमें डिस्पैरिटी वाइडर होती जाएगी। मेरा प्रपोजल है कि आप BPS 1 to 5 20% करें इसको इंक्रीज, ग्रेड 6 to 10 15% करें, और 17 to 19 7% करें, और 20 to 22 5% करें इसको, ताकि एक गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। इन्वायरमेंट की बात करूंगा। मैंने लास्ट टाइम भी एक बात की थी कि मैं तकरीबन 2018 से मैंने एक वीडियो देखा था CM साहब का। ये एक चीज़ है, इसको शॉपर बैग कहते हैं। ये आज तक सिंध गवर्नमेंट से बैन नहीं हो पा रही। हम उम्मीद करते हैं ब्रिजेस बन जाएंगे, डैम्स बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। ये एक वेटलेस चीज़ ये सिंध गवर्नमेंट से बैन नहीं हो पा रही है। लास्ट ईयर ये बैन की गई थी, आज ये फिर मिल रही है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए।